हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में बात की थी और आपको मल्टीप्लेक्सिंग का बेसिक ऑपरेशन समझाया था। अपने इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिवर्स सर्किट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, यानी एक ऐसा सर्किट जो मल्टीप्लेक्सिंग का बिल्कुल रिवर्स करता है, जिसे कहा जाता है डीमल्टीप्लेक्सर या शॉर्ट में डीमक्स। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि इस सर्किट में मल्टीप्लेक्सिंग यानी मेनी टू वन, बहुत सारे इनपुट्स और एक आउटपुट जो कि मल्टीप्लेक्सर में होता है, यहां इस सर्किट में ठीक उसका उल्टा होता है। यहां पे इनपुट तो एक होता है और आउटपुट्स कई सारे हो सकते हैं। यानी इस सर्किट को हम, जिस तरीके से हम मल्टीप्लेक्सर को मैनी टू वन कहते थे, इस सर्किट को हम वन टू मैनी सर्किट भी कहते हैं। वन टू मैनी यानी यहां पर इनपुट एक होता है लेकिन आउटपुट्स कई सारे हो सकते हैं। दोस्तों, एक डीमल्टीप्लेक्सर को समझने के लिए ये बेसिक इसका एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले एक डेटा इनपुट हमारे पास आता है और इसी के साथ ये सिलेक्टर जो होता है, ये सिलेक्टर सिलेक्ट करता है आउटपुट लाइंस को। आउटपुट लाइंस कई सारी हैं, यानी यूं कहा जाए कि आने वाले जो इनकमिंग डेटा है, एक डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट क्या करता है, उसको कई सारे आउटपुट लाइंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। इसीलिए डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट को हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट भी कहते हैं। डेटा डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट इसलिए क्योंकि इनकमिंग डेटा लाइन सिंगल है, लेकिन एक बार जब वो डेटा इनपुट हो गया तो जो इसकी आउटपुट लाइंस हैं उनके ऊपर वो इनकमिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कौन सी आउटपुट लाइन सिलेक्ट होगी उसके लिए अगेन ठीक मल्टीप्लेक्सर्स की तरह यहां पर भी हमारे पास सिलेक्ट लाइंस या सिलेक्ट इनपुट्स होते हैं और इस सारे सर्किट को ऑन या ऑफ, यानी इसको ड्राइव करने वाला या इसको चलने से रोकने वाला एक इनेबल इनपुट भी होता है। अगेन, अगर इनेबल इनपुट जीरो हो, जैसा कि हम जानते हैं, अगर इनेबल इनपुट लो है, जीरो है, तो सर्किट काम नहीं करेगा, फिर चाहे सेलेक्ट इनपुट्स कुछ भी हो। लेकिन अगर इनेबल इनपुट जो है वो हाई है, वन है, तभी जाकर सेलेक्ट इनपुट्स का कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा इस सर्किट पर, जिसकी वजह से आउटपुट जनरेट हो पाएगा। तो दोस्तों, ब्रॉडली स्पीकिंग, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, एक डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट जो होता है वो एक मल्टीप्लेक्सर सर्किट का रिवर्स सर्किट होता है और इसको डेटा डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इनकमिंग डेटा को, कॉमन जो सिंगल इनपुट आ रहा है, उसको एक कई सारे आउटपुट्स पर, जो आउटपुट्स हम ले रहे हैं यहां से, उन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। और एक इनपुट होने की वजह से और कई सारे आउटपुट्स होने की वजह से इसको वन टू मेनी सर्किट भी कहा जाता है। अब दोस्तों, यहां पर भी जिस तरह से हमने मल्टीप्लेक्सर के केस में देखा था, एक डीमल्टीप्लेक्सर के केस में भी एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस एंड नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस। उस केस में तो था इनपुट लाइंस, क्योंकि वहां पर कई सारे इनपुट्स थे, यहां पर कई सारे आउटपुट्स हैं। तो इस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्ट इनपुट्स या सिलेक्ट लाइंस और उसका एक रिश्ता होता है विद नंबर ऑफ आउटपुट्स। वो क्या होता है, वो होता है n इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर s। n अगर नंबर ऑफ आउटपुट्स है या नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस है, वो बराबर होता है 2 रेज़्ड टू पावर s, जहां पर s क्या होता है, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस। यानी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कितनी होगी, वो होगा log ऑफ n, लॉगरिथम ऑफ नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस टू द बेस 2। इस रिलेशनशिप से हम डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं, अगेन जैसा हमने पिछले केस में देखा था दोस्तों, कि नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस क्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस 2 हैं, तो नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या होगा, वो होगा 2 रेज़्ड टू पावर 2 विच इक्वल टू 4। यानी उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होंगे, 4, अगर 2 सेलेक्ट लाइंस हैं। इसी तरह अगर 3 सेलेक्ट लाइंस हैं तो 2 रेज़्ड टू पावर 3, नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस कितना होगा, 8। सिमिलरली 2 रेज़्ड टू पावर 4 इज 16। यानी अगर 4 सेलेक्ट लाइंस हैं तो नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस होंगी 16, और ठीक इसी तरह 2 रेज़्ड टू पावर 5 अगर है, जो होता है 32। यानी अगर 5 सेलेक्ट लाइंस हैं तो आउटपुट लाइंस कितनी होंगी, 32, 32। दोस्तों, एक डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट जो होता है, इसकी इंप्लीमेंटेशन भी यूजिंग गेट्स होती है, क्योंकि ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ये भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक पर काम करने वाला सर्किट है। लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी और इसका जो बेसिस है ऑपरेशन की वो क्या होती है, आइए उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्ट इनपुट्स की
कि किस तरीके से सिलेक्ट इनपुट जो होता है वो कौन सा आउटपुट सिलेक्ट हो रहा है। लेट्स से मैं आउटपुट्स को नाम दे देता हूं y0, y1, y2, y3 एंड सो ऑन। लेट्स से y4, उसके बाद y5 एंड सो ऑन। कुछ भी हमें अभी हमने एग्जैक्टली ये तो खाली मैं उदाहरण देने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। सपोज कीजिए दोस्तों, अगर हमारे पास सिलेक्ट लाइन जो है यहां पर इन तीनों में 0 0 0 है, यानी ये तीनों जो सिलेक्ट इनपुट्स हमारे पास आ रही है तीनों लो है। सपोज कीजिए 3 ही सिलेक्ट लाइंस है, यहां तो मैंने एंड सो ऑन करके ये दिखाया था आपको कि कई सारी हो सकती हैं। हम सपोज करते हैं फिलहाल यहां पर 3 सिलेक्ट लाइंस। 3 सिलेक्ट लाइंस अगर होंगी दोस्तों तो उसका मतलब नंबर ऑफ आउटपुट्स हमारे पास होने चाहिए टोटल 8। y2 के बाद में y3, y4, y5, देन y6, y7 एंड y8, 8 आउटपुट लाइंस होंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा 2⁻³ जो होता है दैट इज 8, यानी 8 आउटपुट लाइंस होंगी तब जब 3 सिलेक्ट इनपुट्स हैं। नाउ फ्रेंड, सपोज तीनों पर लो कंडीशन है, तो उस कंडीशन में y0 ये सिलेक्ट होगा, यानी जो इनपुट डेटा आ रहा है उसका आउटपुट कनेक्टेड होगा विद y0। y0 आउटपुट हमें उस टाइम पर मिलेगा, यानी जो भी डेटा कुछ आया डेटा इनपुट से वो सारे का सारा फिक्स हो जाएगा लाइन y0 पे या y0 पे। ठीक उसी तरह लेट्स सपोज ये तीनों हाई हैं 1 1 एंड 1। नाउ फ्रेंड्स 1 1 1 बाइनरी से जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, आपको याद होगा जब हमने आपको 8421 प्रिंसिपल मैंने बताया था आपको बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी BCD के लिए कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कौन सा नंबर है। अब यहां पर सपोज कीजिए 3 इनपुट लाइंस हैं, यानी 8 की तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सो इट्स 4 2 1। ये आप याद कीजिएगा, ये ठीक उसी तरह से आगे बढ़ता रहता है 2⁻0, देन 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 एंड सो ऑन। यानी 2⁻1 एनीथिंग रेज टू पावर 1 कितना होगा दोस्तों, वो होना है सबसे पहले तो हम यहां पर 2 नॉट करेंगे, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, 2⁻1 कितना होता है 2, 2⁻2 इज 4, 2⁻3 इज 8, 2⁻4 इज 16, 2⁻5 इज 32। इस तरह से ये बाइनरी चलता रहता है आगे। अब हम यहां पर 3 इनपुट्स की बात कर रहे हैं, यानी हमारा मकसद है 2⁻0 यानी 1, 2⁻1 यानी 2 और 2⁻2 यानी 4, सिर्फ इन तीनों से। दोस्तों सपोज कीजिए ये तीनों हाई हैं, अगर ये तीनों हाई हैं, तीनों के तीनों हाई हैं, तो रिप्रेजेंटेशन क्या बन रही है, कौन सा नंबर बन रहा है, 4 भी हाई है, 2 भी हाई है, 1 भी हाई है। नंबर क्या बना दोस्तों, 4 + 2 इज 6, 6 + 1 इज 7, यानी नंबर 7। यानी इस केस में ये कहां जाएगा, y7 पर सिलेक्शन होगी। ठीक उसी तरह से लेट्स से अगर इनपुट है 1 0 1, यहां पर जो 3 सिलेक्ट लाइंस है इनका आ रहा है 1 0 एंड 1। नाउ 1 0 1 इस नोटेशन में क्या है, y4 जो है वो हाई है, यानी 4 + 1 विच इज 5, 1 0 1 यानी 4 पर भी हाई है, 1 पर भी हाई है, 2 लो है, 4 + 1 इज 5, यानी जो यहां पर y5 होगी, लेट्स से ये y5 है, तो ये जो सिलेक्टर है दोस्तों ये जाकर y5 को सिलेक्ट करेगा, बाकी सब खत्म। इस तरीके से नंबर ऑफ सिलेक्ट इनपुट्स जो होते हैं उन पर जो डेटा है, उन पर जो स्टेट ऑफ डेटा है, लो है, हाई है, क्या है, किस पर्टिकुलर कंडीशन में है, वहां से दोस्तों डिसाइड होता है इन बाकी सारी आउटपुट लाइंस का सिलेक्शन। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से मल्टीप्लेक्सर में था। फर्क यह है कि वहां पर इनपुट्स काफी सारे थे, इनपुट सेलेक्ट करने थे, यहां पर आउटपुट्स काफी सारे हैं, इसलिए आउटपुट लाइन सेलेक्ट होनी है। यहां पर इनपुट हमेशा एक ही रहता है। यानी अगर हम जैसे बात कर रहे थे दोस्तों 4x1 मल्टीप्लेक्सर की, क्योंकि 4 इनपुट्स 1 इनपुट, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। जब हमें टाइप ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर दिखाना है तो हम हमेशा लेट्स से 1x2 या 1x4, क्योंकि इस केस में इनपुट हमेशा सिंगल ही रहेगा, आउटपुट 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 16 कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल मल्टीप्लेक्सर स्विच या एक सिंपल मल्टीप्लेक्सर, यानी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम बात करते हैं 1:2 डीमक्स की। एक ऐसा डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट जहां पर इनपुट तो सिंगल ही रहेगा, लेट्स से मैं इसको आई नाम दे देता हूं, इनपुट सिंगल है, आउटपुट्स हमारे पास 2 हैं, y0 एंड y1। साथ ही साथ अब अगर आउटपुट नंबर ऑफ आउटपुट्स 2 है तो हमारे पास नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स कितनी होगी दोस्तों, वो होगी 1। वाई? बिकॉज 2⁻1 इज 2। अगर 2 आउटपुट्स हैं हमारे पास तो हमारे पास नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन होनी चाहिए 1, इसे नाम दे देते हैं s। और साथ ही साथ हमारे पास होगा इस सर्किट को ड्राइव करने वाला इनेबल या EN इन शॉर्ट।
तो दोस्तों ये सर्किट अब काम कैसे करेगा? पहले दो ही इनपुट्स हम यहां पर पहले हम देख रहे हैं, इनेबल पिन का स्टेट और सिलेक्ट लाइन का स्टेट, कि कौन सा आउटपुट लाइन सिलेक्ट होगा, यानी इनेबल सिलेक्ट लाइन और उसके बाद Y0 या यूं कहे कि Y1 कौन सा होगा। जब तक दोस्तों इनेबल लाइन लो है, सेम कंडीशन, इनेबल लाइन लो है, तब तक S का होना, S चाहे 1 हो या S चाहे लो हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनेबल पिन ही लो है, यानी सर्किट काम ही नहीं करेगा, कोई आउटपुट्स नहीं होंगे। अब फ्रेंड्स लेट्स से इनेबल पिन हाई हो गई। अब इस केस में S सिलेक्ट लाइन लेट्स से लो है। अगर सिलेक्ट लाइन लो है दोस्तों, तो हम देख चुके हैं कि कौन सा डेटा लाइन सिलेक्ट होगा, Y0, यानी जो आउटपुट लाइन है वो 1 हो जाएगी, Y0 सिलेक्ट होगा, Y1 सिलेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली इनेबल पिन हाई है, अब S पहले 0 था, अब लेट्स से S 1 है। S अगर 1 है तो कौन सी आउटपुट लाइन सिलेक्ट होगी, Y1, यानी अब इस केस में Y1 हाई हो जाएगा, Y0 लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Y0 सिलेक्ट नहीं होगा। यह बनता है स्टेट टेबल एक 1:2 डीमक्स या 1:2 मल्टीप्लेक्सर सर्किट का। इस सर्किट की इंप्लीमेंटेशन दोस्तों किस तरीके से होती है, आइए वो भी जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर जिस तरह से हमने मल्टीप्लेक्सर सर्किट की कंस्ट्रक्शन जब आपको दिखाई थी, उसका इंप्लीमेंटेशन दिखाया था, ठीक यहां पर भी जो सिलेक्ट लाइन है उसकी हमारे पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल हैं, यानी सिलेक्ट भी और सिलेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी। नाउ इस्तेमाल होगा दोस्तों, दो आउटपुट्स हमें चाहिए, बिकॉज ये 1:2 डीमक्स है, 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर, तो हम बात कर रहे हैं दो एंड गेट्स की इंप्लीमेंटेशन की। इनको नाम देते हैं गेट नंबर 1 एंड गेट और गेट नंबर 2। अब दोस्तों एक मल्टीप्लेक्सर सर्किट में दो अलग अलग इनपुट जा रहे थे। जब हम वहां पर हमने 2:1 मल्टीप्लेक्सर सर्किट की बात की थी, इसलिए हमने दो अलग अलग इनपुट्स I0 और I1 लिए थे। लेकिन इस केस में इनपुट एक ही है, क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट है, इनपुट हमेशा एक ही रहेगा। तो ये है एक इनपुट लाइन जो कि बराबर बराबर इन दोनों में दी जा रही है। उसके बाद आता है तीसरा, और जो ड्राइविंग इनपुट है इन दोनों का, दोनों के कॉमन टर्मिनल EN या इनेबल। अब इसके तीन इनपुट्स तो पूरे हुए। सिलेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक इनपुट जा रहा है गेट नंबर 1 में, सिलेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक जा रहा है I इनपुट और एक है इनेबल पल्स। नाउ दूसरे गेट में हमें इनेबल पल्स तो मिल गई जो कॉमन है यहां से, साथ ही साथ हमने देखा कि I जो है वो भी आ गया। लेकिन यहां पर सिलेक्ट कॉम्प्लीमेंट इनपुट हो रहा था, यहां पर जो इनपुट होगा दोस्तों वो होगा सिलेक्ट एज इट इज। यानी अब हमारे पास जो दो आउटपुट्स हमें मिले फ्रेंड्स, Y0 और Y1, वो क्या बने, Y0 और Y1। सिंस हम यहां पर एंड गेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा इनमें तीनों इनपुट्स का, तो होगा क्या अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्या, Y0 हमें मिलेगा दोस्तों तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी S कॉम्प्लीमेंट सिलेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ये जो इनपुट आ रहा है यहां पर आफ्टर नॉट गेट, इनटू I जो इनपुट है, दैट मल्टीप्लाइड बाय E इनेबल पिन एज इट इज। और जो दूसरा आउटपुट हमें मिला दोस्तों Y1, वो क्या मिलेगा हमें, S, क्योंकि यहां पर जब हमने ये इनपुट दिया था S, ये हमने एज इट इज दिया था, नॉट गेट लगने से पहले, S कॉम्प्लीमेंट नहीं, S इंटू I इंटू E। यानी अलग इसको ढंग से हम थोड़ा सा लिख सकते हैं दोस्तों कॉमन फैक्टर्स के साथ में। इनेबल पिन जो पहला आउटपुट यहां मिलेगा वो है इनेबल इनपुट इंटू द डेटा इनपुट इंटू सिलेक्ट लाइन का कॉम्प्लीमेंट, और जो गेट नंबर जो 2 है इसका जो आउटपुट हमें मिला यानी Y1, वो होगा इनेबल इनपुट इंटू डेटा इनपुट जो है इंटू सिलेक्ट लाइन। ये दो हमें मिलेंगे दोस्तों आउटपुट्स। यानी अल्टीमेटली ये जो इनपुट डेटा यहां से आ रहा था, ये इन दोनों के दोनों आउटपुट्स में, आउटपुट गेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा था, जिस वजह से इसे कहा जाता है डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, एक डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट को। तो दोस्तों ये था एक डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट जो हमने आपको समझाया 1:2 डीमक्स, यानी एक इनपुट और 2 आउटपुट डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट की मदद से। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये मल्टीप्लेक्सर सर्किट्स और डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट्स जो दोस्तों होते हैं, ये इनपुट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
या फिर आउटपुट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में लाए जाते हैं। यानी जब हमें कई सारे इनपुट्स को सिंगल चैनल में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करेंगे। हमें किसी एक इनपुट चैनल को बहुत सारे मल्टीपल आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करना है या चैनलाइज करना है तो हम डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट का इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिकली ये दोनों के दोनों सर्किट्स दोस्तों आईसीज की फॉर्म में कमर्शियली अवेलेबल है मार्केट में। यानी अगर आप कोई मल्टीप्लेक्सर सर्किट खरीदने जाएंगे तो आप उससे मल्टीप्लेक्सर की आईसी पूछेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स की ही शक्ल में आपको मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सारे के सारे सर्किट्स मिल जाएंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये बात थी डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट्स की। अपने आने वाले वीडियोस में हम और तरह के लॉजिक सर्किट्स और तरह के कई सारे जो डिफरेंट सर्किट्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जिनका काम हम लेते हैं थ्रू गेट्स, कैसे हम गेट्स को कंबाइन करके, गेट्स को सीक्वेंशियली ट्रिगर करके या इनेबल करके या क्लॉक करके जिसे कहा जाता है, हम किस तरह से अलग अलग एप्लीकेशंस करवा सकते हैं, ये सब हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, इस टॉपिक को लेकर या इससे प्रीवियसली डिस्कस किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपके मन में कहीं पर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।